everyone, so in today's video we are going to start a new chapter of science class 7, which is chapter 10, respiration in organisms. So let us start. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. तो एक दिन जो बूजो था हमारा वो वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो एक साल बाद उनके टाउन वापस आ रहे थे. ही वॉज इन अ रियल हरी. वो बहुत जल्दी में था. एज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स. और वो बहुत जल्दी में था इसलिए वो बहुत तेज़ तेज़ भागा और बस स्टॉप में बहुत जल्दी ही पहुंच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली. वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ कर रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way. तो बूजो जो था वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था. तो उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम इतनी तेज से सांस क्यों ले रहे हो. तो बूजो ने उसका आंसर दिया. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. पर जो क्वेश्चन था वो उसके माइंड में बैठ गया. तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं इसके बारे में और पढ़ने लग गया. और इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. 10.1 Why do we breathe? In chapter 2, you have learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स दो छोटे छोटे से ना सेल्स होते हैं उनसे बने होते हैं. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म का. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, extraction and reproduction. हर एक सेल अपना अपना फंक्शन करता है. To perform these functions, the cell needs energy. और इन चीज़ों को करने के लिए जो सेल है उसे एनर्जी चाहिए. Even when we are eating, sleeping or eating, we require energy. जब हम खा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. ये एनर्जी कहाँ से आती है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. आपके पेरेंट्स क्यों आपको बोलते हैं कि आप रोज़ रोज़ खाना खाओ. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी. जो फूड है उसने अपने अंदर एनर्जी भरी हुई है. विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस की ड्यूरिंग रिलीज होती है. Therefore, all organisms respire to get energy from food. तो इसी वजह से जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर करते हैं फूड से एनर्जी लेने के लिए. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर. ब्रीदिंग के दौरान हम हवा को अंदर खींचते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. आपको ये तो पता ही होगा कि एयर में ऑक्सीजन होती है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिटन कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम एयर को बाहर ब्रीथ आउट करते हैं वो ऑक्सीजन में रिच नहीं होती. जो हम अंदर लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन. बाहर जो हम छोड़ते हैं उसमें तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 ही भरी होती है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर वी ब्रीथ in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं यानी ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट इवन हर एक सेल में पहुंचती है. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड. हर एक सेल में ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब फूड को तोड़ने में हेल्प करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नॉन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो जो यही है ब्रेक डाउन ऑफ फूड के साथ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो ऑर्गेनिजम्स के हर एक सेल में वो जगह लेती है. इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. एक सेल में जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीजन की हेल्प से. वी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen. It is called aerobic respiration. तो जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर करता है मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है बिना ऑक्सीजन के उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसकी ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप उसे पढ़ सकते हैं. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. आपको ये बात तो पता ही होगी कि कुछ organisms होते हैं जैसे कि yeast
वो जो होते हैं वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उन्हें हम एनारोब्स बुलाते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसी तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है ग्लूकोज, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। Our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time। जो हम हैं हमारे मसल सेल भी एनारोबिकली कभी कभार रिस्पायर होते हैं, पर बहुत कम टाइम के लिए। हम पूरा टाइम यीस्ट की तरह एनारोबिकली रिस्पायर नहीं कर सकते। When there is a temporary deficiency of oxygen, तो जब जैसे हम भागते वगैरह है या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती, तो उस टाइम हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, पर थोड़े टाइम के लिए। During heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weightlifting, the demand for energy is high। तो इन सब एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग डिमांड जो होती है ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है लिमिटेड। then anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy। तो इसी दौरान जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो टेक्स प्लेस करती है, उसकी इक्वेशन भी लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आपने कभी सोचा है और आप हैरान हुए ये देख के कि आपको हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं? द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल्स सेल रेस्पायर एनारोबिकली। तो जब हमारे सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उसी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो जो ये पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, उससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ता है। द accumulation of lactic acid causes muscle cramps। तो इसी lactic acid की वजह से muscle cramps होते हैं। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage। हमें क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है एक गर्म पानी के बाद से या फिर मसाज से। कैन यू गेस वाई इट इज सो? क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हॉट वाटर मसाज मतलब हॉट वाटर बाथ है या फिर मसाज है, उससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस, और इसी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इंक्रीज करती है। The increase in supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water। और जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो अब इसमें यही था, हम ब्रीदिंग वाला अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मेरी वीडियो देखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके फ्रेंड्स भी स्टडी करते रहे तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।